सना तो मलका के लंबे घने और बेहद खूबसूरत बालों पर एक जन आशिक हो गया है। इसके बाल तो इतने चमकदार और रेशमी हैं कि कोई भी दीवाना हो जाए। इस शहजादी का नाम मलका था। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद निडर और आजाद ख्याल भी थी। उसे महल की कैद पसंद नहीं थी। महल के एक खामोश कमरे में दादी अम्मा शहजादी के लंबे घने बाल आहिस्ता आहिस्ता संवार रही थी। उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, मलिका, इन लंबे खुले बालों के साथ गांव में मत घूमा करो। ये बाल सिर्फ खूबसूरती नहीं, किसी की नजर भी लग सकती है। शहजादी मुस्कुरा दी, लेकिन उसने दादी की बात को संजीदगी से नहीं लिया। इस शहजादी का नाम मलिका था। वो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। हर कोई उसके हुस्न की तारीफ करता था। लेकिन वो आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उसे महल की जिंदगी पसंद नहीं थी। वो आजादी से जीना चाहती थी। वो अक्सर अकेली जंगल की तरफ निकल जाती, जहाँ कोई उसे रोकने वाला नहीं होता था। वो दरख्तों पर चढ़कर खुद आम तोड़ती और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक जाते। वो अक्सर अकेली जंगल की तरफ निकल जाती, दरख्तों पर चढ़ती और खुद आम तोड़ती। कभी वो बाग में जाकर खामोशी से बैठ जाती और फितरत की खूबसूरती को महसूस करती। हवा चलती तो उसके बाल ऐसे लहराते जैसे कोई जादुई मंजर आंखों के सामने हो। गर्मी के दिनों में वो तालाब के किनारे आती और पानी को खामोशी से देखती रहती। फिर अचानक वो पानी में उतर जाती और उसके लंबे गीले बाल चमकने लगते। फिर अचानक वो पानी में उतर जाती और उसके लंबे गीले बाल चमकने लगते। वो ऊंचे दरख्त के नीचे खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। वो बगैर किसी डर के ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाती। हवा उसके बालों को उड़ाती और वो गांव के लोग उसे हैरत से देखते, एक शहजादी जो आम लोगों की तरह रहती थी। वो गांव के लोगों के साथ वक्त गुजारती, उनके साथ बैठती, हंसती और अपनी शाही जिंदगी को भूल जाती। शाम के वक्त वो झूले के पास आती, आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलती। फिर वो ऊंचा झूला लेती और उसके बाल हवा में लहराने लगते। उसे सबसे ज्यादा झूला झूलना पसंद था। वो ऊंचा झूला लेती और जोर जोर से हंसती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दरख्त के ऊपर एक साया था, एक खौफनाक जिन जो सदियों से ऐसे बालों की तलाश में था। अचानक वो जिन नीचे आया और एक लम्हे में उसके जिस्म में दाखिल हो गया। जब वो महल वापस आई, सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था और बाल बिखरे हुए थे। जब वो महल वापस आई, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक साया था। फिर अचानक वो बेकाबू होकर खाने लगी, जैसे कोई और उस पर काबू पा चुका हो।
दादी माँ ने उसे देखा और फौरन समझ गई। ये वही शहजादी नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। उसके करीब आई, उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वो जान चुकी थी कि उनकी प्यारी शहजादी अब बदल चुकी है। वो लम्हा सबके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। आखिरकार एक पीर बाबा को बुलाया गया। ये जिन बहुत ताकतवर है। उन्होंने आते ही कहा, ये बहुत ताकतवर जिन है। शहजादी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो चीख रही थी, तड़प रही थी। वो चीख रही थी और दरवाजे हिला रही। पीर बाबा ने जैसे ही अमल शुरू किया, कमरा अचानक रोशनी से भर गया। जो जिन ने आखिरकार बात की, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बाल चाहिए। जिन ने आखिरकार बात की। मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बाल चाहिए। दादी माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने इसके बाल काट दिए और वो चीख उठी। दादी माँ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही कैंची चली, शहजादी के लंबे घने चमकदार बाल जमीन पर गिरने लगे और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गंजी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसकी पहचान हमेशा के लिए छिन गई। उन्होंने इसके बाल काट दिए और वो चीख उठी। वो बाल दरख्त पर लटका दिए गए, लेकिन रात को वो खुद हिलने लगे। शहजादी ने आईने में खुद को देखा और वो खुद को पहचान न सकी। कल तक ये बाल उसकी शान थे और आज वही आईना उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। शहजादी ने धीरे से आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मैं कैसे जीऊंगी अपने बालों के बिना। उस पर सिर्फ खामोशी थी और टूट चुका एक दिल। दादी माँ ने शहजादी को बहुत हौसला दिया, मगर क्या फायदा, शहजादे का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक वक्त था जब इस शहजादी को महल के बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था, लेकिन अब ना उसे रंग पसंद थे ना आवाज। उसका दिल टूट चुका था, इतना कि अब उसे बाहर की दुनिया देखने का भी मन नहीं करता था। वो बस इस दरवाजे पर खड़ी रहती और चुपचाप अपनी कहानी हवाओं को सुना देती। उस शहजादी को अब गांव के लोग और गांव की दुनिया से नफरत हो गई थी। शहजादी ने सोच लिया था कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी महल की चार दीवारी में बिताएगी और कभी महल से बाहर नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके घने लंबे बाल वापस ही क्यों ना आ जाए।